देश की सीमाओं से परे जाकर राष्ट्रीय सरकार संस्थान कई विदेशी चीनी उत्पादक देशों में मौजूदा चीनी मिलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्यरत तकनीक कर्मियों को प्रशिक्षण और तकनीकी परामर्श प्रदान करेगा। हाल ही में संस्थान के निदेशक नरेंद्र मोहन के नेतृत्व में संस्थान की एक टीम ने प्रोसेसिंग के दौरान चीनी के नुकसान एवं ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए उपाय सुझाने के लिए इंडोनेशिया में पीजी राजवाली शुगर ग्रुप की एक चीनी मिल का दौरा किया। नवंबर-दिसंबर 2023 में संस्थान आएगी। इंडोनेशिया के अलावा हमें मौजूदा चीनी इकाइयों की दक्षता और तकनीक कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। क्यूबा, जिसे पहले चीनी का कटोरा माना जाता था, क्यूबा की चीनी मिलों से संबंधित संगठन ICIDCA ने संस्थान के साथ एक समझौता करने की इच्छा जताई है और जिसके लिए मसौदा प्रस्ताव दोनों संगठनों द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। पड़ोसी देश बांग्लादेश चीनी और खाद्य उद्योग निगम के इस दिशा में मंत्रालय के साथ विमर्श करके अग्रिम कार्यवाही की है और तदनुसार हम बांग्लादेश स्थित में चीनी कारखानों और राष्ट्रीय सरकार संस्थान कानपुर में वांछित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे। शुगर इंस्टीट्यूट के लिए एक और उपलब्धि का समय था और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4 देशों ने राष्ट्रीय शर्करा संस्थान से जो है संपर्क किया है कि किस प्रकार वो अपने देश में जो उनका चीनी उद्योग है उसको वो आगे ले जा सकें, उसकी दक्षता को बढ़ा सकें, उसका आधुनिकीकरण कर सकें। तो ये जो 4 देश हैं उसमें मैं आपको एक एक करके बता सकता हूँ कि सबसे पहले इंडोनेशिया, जिसके साथ कि हमने अभी थोड़े दिन पहले ही MOU साइन किया था। उसकी चीनी मिल का दौरा भी मेरे और मेरे सहयोगी द्वारा किया गया। तो इंडोनेशिया में हमने देखा कि वहाँ की चीनी मिलों की जो दक्षता है वो बहुत कम है और वहाँ फार्म से लेके फैक्ट्री तक एक पूरा आमूचूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। हमने वहाँ के पीटीपीजी राजावली ग्रुप के साथ एक MOU साइन किया है। उनकी 6 चीनी मिलें हैं जो कि ईस्ट जावा और वेस्ट जावा में हैं और उनके लिए हम काम करने जा रहे हैं। हमने उनको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म ये रिकमेंडेशंस दी हैं कि किस प्रकार से आप अपने देश में चीनी मिलों की दक्षता को बढ़ा सकते हैं, वहाँ चीनी मिलों में जो रिकवरी है उसको किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, ऊर्जा की खपत को कम कर सकते हैं और किस प्रकार से एक उत्तम गुणवत्ता की चीनी को और कम मूल्य पे आप जो है जनता के सामने ला सकते हैं। दूसरा हमारा अनुबंध जो है वो हमारा क्यूबा के साथ होने जा रहा है और क्यूबा को जो एक राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ने एक जो मॉडल विकसित किया कि बियॉन्ड शुगर के अलावा आप चीनी उद्योग में क्या क्या बना सकते हैं और कौन कौन से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना सकते हैं जिससे कि आपकी निर्भरता चीनी से जो राजस्व है केवल उसके ऊपर ना रहे, आपकी आमदनी के और स्रोत हैं। तो आप किस प्रकार से एक वाइबल शुगर इंडस्ट्री, एक लाभप्रद शुगर इंडस्ट्री बना सकते हैं, उसके लिए हम क्यूबा की मदद करने जा रहे हैं। तीसरा हमारा जो अनुबंध है वो अनुबंध जो है वो हमारा होने जा रहा है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश जो है उनका पहले चरण में हम जो काम करने जा रहे हैं वो काम हमारा केवल जो है वहाँ के जो चीनी मिलों में कार्यरत तकनीकी कर्मी हैं उनको प्रशिक्षण देना है। वहाँ पे बड़ी कमी है कि वहाँ पे जो टेक्निकल लोग हैं उनकी कमी है चीनी मिलों में और किसी भी नई टेक्नोलॉजी को लाने से पहले ये ज़रूरी होता है कि वहाँ पे मैन सिटिंग बिहाइंड द मशीन हम कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वो लोग तो हम बांग्लादेश में और उसके अलावा हिंदुस्तान में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम को आयोजित करेंगे और उनको आयोजित करने से उनकी जो तकनीकी जनशक्ति है, जो मानव शक्ति है, उसको हम जो है इस लायक बनाएंगे कि वो अपने कारखानों का आधुनिकीकरण कर सकें और उनकी दक्षता को बढ़ा सकें। तो इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है और क्यूबा है और इसके अलावा हम फिजी, चौथा देश हमारा फिजी है जहाँ पे कि हम फिजी शुगर कॉरपोरेशन के साथ काम करने जा रहे हैं। दोनों देशों ने जो उसका ड्राफ्ट मसौदा उसके ऊपर अपना स्वीकृति दे दी है और जल्द ही एक जो है राष्ट्रीय शर्करा संस्थान का दौरा वहाँ पे फिजी जाएगा जहाँ के 3 चीनी मिलें हैं उनका जो है वो निरीक्षण करेगा और निरीक्षण करने के बाद उनकी रिकमेंडेशन देगा कि वहाँ की शुगर इंडस्ट्री को कैसे आगे ले जाया जा सके। वो बहुत कीन हैं कि हम किस तरीके से उनकी चीनी मिलों का जल्दी से जल्दी जो है उसके बारे में रिकमेंड करें और उनको आधुनिकीकरण की तरफ ले जाएं और उनके जो वहाँ पे तकनीकी कर्मी हैं उनकी जो एक एफिशिएंसी है उनको बढ़ा सकें, उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चला सकें। शीघ्र ही उनके यहाँ से एक 18 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल भी जो है वो राष्ट्रीय शर्करा संस्थान आएगा जिनको कि हम संस्थान में भी दिखाएंगे, प्रशिक्षण भी देंगे, तमाम जो मशीनी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास भी ले जाएंगे। तो एक तरीके की एक्सपोजर विजिट जो है वो फिजी के लोगों के लिए भी हम करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इससे भारतवर्ष की चीनी मिलों को और सरकार को भी फायदा होगा। बिल्कुल, क्योंकि जब हम इस तरीके के कार्यक्रम करेंगे 4 देशों के साथ, इंडोनेशिया, फिजी, क्यूबा
और इंडोनेशिया जो मैंने आपको बताया, इन 4 के साथ हम अपने अनुबंध कर रहे हैं और उनके लिए सेवाएं देंगे। तो सबसे पहला तो फ़ायदा ये होगा कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट को राजस्व प्राप्त होगा। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे जो छात्र हैं, उनके लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। फिर जब हम उनके लिए आधुनिकीकरण का या विस्तारीकरण का कार्य करेंगे तो उनको मशीनरी की आवश्यकता होगी। और जब वो हमारी तरफ देख रहे हैं कि हम उनको बताएं कि उनको किस प्रकार से अपनी चीनी मिलों का विस्तार करना है या आधुनिकीकरण करना है, तो हम उनको मशीनरी बताएंगे। तो ये भी है कि वो भारतवर्ष से उस मशीनरी को जो है आयात अपने देशों में करेंगे। तो भारतीय मशीनरी निर्माताओं के लिए भी नए क्षेत्र खुलेंगे और इस प्रकार से पूरे देश को, इस प्रदेश को और शहर को सबको ही लाभ होगा।